नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। नीरज चोपड़ा इस बार भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल ही जीत पाए। सांकेतिक रूप में भाई पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रोअर थे वो गोल्ड जीत गए। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान फेंकने में हमसे आगे निकल गया है, और ये सांकेतिक भी है और इसमें सिमिलैरिटी भी है, क्योंकि ये बहुत लोग मानते हैं कि इस देश में अगर फेंकने की बात आए तो नीरज चोपड़ा से आगे फेंकने वाले भी बहुत से लोग हैं। जब हम लोग बचपन में छोटे थे, आप जितने लोग देख रहे हो, जो यंगस्टर हो उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, जो मेरी उम्र के हो उनसे भी पूछ रहा हूँ, झूठ बोलने पे क्या घर में कोई सज़ा मिलती थी? कोई मना करता था? हम लोग के समय तो भाई ये सब नहीं था ना कि बच्चों को मार नहीं सकते हैं। पनिशमेंट का मतलब पिटाई होती है, जो हम लोगों के समय की डेफिनेशन थी। और ख़ास करके झूठ बोलने पे फिर उस समय तो कहा ही जाता था, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो अगर एक व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है और इम्पोर्टेंट पद पे रहता हुआ झूठ बोल रहा है, तो क्या किया जाए? मतलब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमसे आपसे कह रहा है कि जब नोटबंदी हुई तो कोई व्यक्ति कहता है कि 60 दिन के अंदर ये सब दूर कर दूंगा, नहीं हुआ तो जिस चौराहे पे चाहना उस पर मुझे सजा दे देना। फिर कभी कहता है कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। ये सब झूठ चल रहे हैं। फिर कहता है कि कबीरदास जी, गुरु नानक और गोरखनाथ जी, ये सब लोग एक जगह बैठ के मंत्रणा करते हैं। फिर कभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी को नालंदा लेते जाते हैं। मतलब एक नहीं अनगिनत हैं। जानबूझ के करते हैं, स्लिप ऑफ टंग है, वो सब ठीक है। लेकिन मोदी जी ने, जैसे मोदी जी थर्ड टाइम, पहली बार मोदी जी कई रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसमें मोदी जी ने एक रिकॉर्ड और बनाया। मोदी जी कल लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने झूठ बोलने के भी रिकॉर्ड बनाए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 98 मिनट का भाषण। बिरसा मुंडा जी, जिसको वो बार बार भगवान बिरसा मुंडा कह रहे थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, हम लोग उनको भगवान के ही मानते हैं। एक हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति जिसने न केवल ट्राइबल अस्मिता के लिए बल्कि इस देश की अस्मिता और इस देश के संघर्ष का प्रतीक रहे हैं। वो पहले तो मोदी जी ने एक लंबी कथा बताई कि आदिवासियों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है, कितने द्रवित हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि 1857 जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी देश की, उससे कई वर्ष पहले एक नवयुवक हुआ आदिवासी, उसका जिसका नाम उन्होंने बताया भगवान बिरसा मुंडा। पहले सुन लीजिए क्या कहा। हमें पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। सुन लिया आपने? भगवान बिरसा मुंडा मोदी जी के अनुसार 1857 से पहले उनका जन्म हुआ और उन्होंने अंग्रेजों से एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब मोदी जी को मोदी जी इतनी लंबी फेंकते हैं कि उसको पकड़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। कल जब वो ये भाई लगा मुझे भी कि कहीं ये कुछ गड़बड़ है, टाइम का कुछ गड़बड़ है, लेकिन टिप्स पे तो नहीं रहते हैं। अब आज बाढ़ आई हुई है इसकी। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। कुछ जगह कहीं कहीं डिस्प्यूट है, जहां पे 3 साल पहले कुछ लोग 1872 भी बोलते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 1872 में इनका जन्म हुआ, लेकिन 1872 से पहले तो कोई नहीं बोलता। बिरसा मुंडा का एक जो जैसा मैंने कहा कि वो उनको अगर ट्राइबल का ही प्रतीक माना जाएगा तो मेरे ख्याल में अनुचित है। वो इस देश की उस क्रांतिकारी परंपरा, उस विरोध की परंपरा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की परंपरा के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो शीर्ष नेता रहे हैं, जिनको उसमें उनका स्थान। तो एक तो मैं उनको केवल आदिवासी उसके रूप में नहीं देखता हूँ। खैर मोदी जी देख सकते हैं, मोदी जी तो जो चाहे उसको कर सकते हैं। दूसरा, आप इतने इल इन्फॉर्म्ड कैसे हो सकते हैं मोदी जी? इतना खराब, आप, ये बेइज्जती की बात है। ये आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। और मोदी जी, आप तो पार्लियामेंट जाते हैं, आप कह रहे हैं आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इन भगवान बिरसा मुंडा क्या पोर्ट्रेट लगी हुई है पार्लियामेंट में। अगर आप, वो अलग बात है कि आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट रोज जाते रहते हैं तो आपका रोज रूबरू होते हैं आप बिरसा मुंडा जी से। और उसके बाद आप बाहर निकल के आपने
आप लाल किले से इस तरह का अगर आप वक्तव्य दे रहे हैं तो, और ये आप ही नहीं दे रहे हैं, जिसको चाहिए वो दे रहे हैं। आपके जो सबसे खासम खास हैं, नंबर 1 नंबर 2 जिनको बोला जाता है, अमित शाह साहब, ये नवंबर 2020 में जब वेस्ट बंगाल के चुनाव में थे और बिल्कुल ममता बनर्जी को मजा चखाने गए हुए थे कि उनको तो इस बार वो कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे और सारी सीटें इन्हीं की आ जाएंगी, तब ये बांकुड़ा गए थे। बांकुड़ा में जंगल बहार वाला जो आदिवासी इलाका है वहां गए थे। और आप लोगों को याद है ना, ये बिरसा मुंडा जी के नाम पे फूलमाला चढ़ाने गए। वो एक आदिवासी, एक शिकारी की एक मूर्ति लगी थी, ये उसी को बिरसा मुंडा समझ के वहां चढ़ा दिए। जब हल्ला मचा तो फिर इन्होंने एक फोटो मंगवाई, उसके पैर में फोटो रख के उस पर चढ़ा दिए। ये अवमानना है। बिरसा मुंडा जी की फोटो आप किसी आदिवासी, उनका नाम नहीं है, वो एक आदिवासी, एक प्रतीक के रूप में एक आदिवासी शिकारी की फोटो है, उसके पैर में उनकी फोटो आप रख के माला चढ़ा देंगे। तो ये आप लोग बेइज्जती क्यों करते हैं? मोदी जी, ये सवाल तो बनेगा ना। आप आदिवासी आदिवासी करते हैं, जानबूझ के बेइज्जती करते हैं क्या? ये पूरे देश ने देखा था, अगर याद हो। मैं चलने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि मोदी जी ने क्या, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस देश की आदिवासी राष्ट्रपति हैं, हम सबको गर्व है उस बात पे, महिला हैं, गर्व है इस बात पे। लेकिन जब अडवाणी जी के घर गए, वो जो भारत रत्न देने गई, तो मोदी जी, आपको याद है ना आप कैसे अपना आराम से बैठे हुए थे। अडवाणी जी की उम्र है, उनको भारत रत्न दिया जा रहा था, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति महिला, और आपके हिसाब से आदिवासी 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 जो सुबह शाम करते रहते, वो खड़ी हुई थी। इस देश की परंपरा से या तो आपको कोई सिर पैर नहीं पता है, नहीं पढ़ाया गया है। आपका जो जिस स्कूल में आप, मालूम नहीं किस स्कूल में पढ़े, आप कहते हैं, क्योंकि ना आपका कोई टीचर का नाम आपको पता है, ना कोई आपके क्लास फेलो का नाम पता है। लेकिन जहाँ पे भी आप पढ़े, ये नहीं सिखाया गया कि महिला, एक सीनियर महिला अगर हो तो उसके सामने खड़े हुआ जाता है। देश के राष्ट्रपति के सामने आपको खड़े होना चाहिए। आदिवासियों के साथ आप जो ये कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब तो देना ही होगा। जवाब इस देश में कोई गाली गलौज से नहीं देता है, विरोध से नहीं देता है। झारखंड के इलेक्शन आ रहे हैं, आदिवासियों को अगर ये समझ में आता है कि उनके भगवान बिरसा मुंडा के साथ एक व्यक्ति ने किस तरह का हास परिहास किया है, तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मैं फिर से एक बार स्लो करके इसलिए लगा दे रहा हूँ ये वीडियो कि ये कहीं ना कहीं दर्ज हो जाए कि मोदी जी ने बिरसा मुंडा को किस कालखंड का बताया था। और ये अपने को कालखंड, ये वो मार किसके, वो बताते रहते हैं, इतिहास के विशेषज्ञ बताते रहते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। अब आ जाइए दूसरी बात पे। रक्षा सौदे में मोदी जी ने बताया कि रक्षा में पहले व्यय नहीं होता था, अब तो रक्षा सौदे में अरे डिफेंस में अब हम ही लोगों ने पैसा लाना शुरू किया, अब हम लोग पैसा लाते हैं। पैसा, मोदी जी क्यों ये सब आप उल्टी सीधी बातें बताते हैं? मैं चार्ट लगा दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मोदी जी की जब से सरकार आई है 2014 से और अभी तक 2. GDP का कितने, देखिए ऐसा है ना, आज की तारीख में आपके घर में, जैसे एक बात यह है कि 1980 में आपके घर में दूध कितने का आता था? आपकी तनख्वाह अगर 100 रुपये थी तो दूध अगर मान लीजिए 10 रुपये का आता था। आज आपकी तनख्वाह अगर 1000 रुपया है और दूध 100 रुपये की जगह अगर 150 का आ रहा है, तो इसका मतलब दूध का खर्चा बढ़ा है, मतलब दूध का दाम ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि देखिए भाई, अब हम पहले 10 रुपया करते थे 1980 में, अब हम 100 रुपया खर्च करते हैं दूध पे, तो आप परसेंटेज तो उतना ही कर रहे हैं ना। तो ये जब आप कहते हैं कि हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आप परसेंटेज के टर्म्स बताइए कि जीडीपी के कितने परसेंट आप डिफेंस पे लगा रहे हैं। आप सिर्फ 2.4%, एक बार 2.5% आपने किया था। अगर मैं ये लगा दिया 2.7% तक आपने एक बार, जब गलवान वाला मामला हुआ था, तो उसके बाद आप 2.4, 2.5, इस देश में 3.7, 4.1 इस तरह से भी हुए हैं। मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के आप रिजीम देख लीजिए, अपने आप खुद देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। तो क्यों देश को के साथ झूठ बोलते हैं? आप डिफेंस में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। आप तो डिफेंस में जो 3 साल की भर्तियां हुई थी, जो कोविड के दौरान ऑन एन एवरेज 60,000 पर ईयर जो भर्ती होती थी, 3 साल आपने भर्ती नहीं की। 1,80,000 की भर्तियां अभी भी पेंडिंग हैं।
आपने पैसे के ही चक्कर में आप अग्निवीर योजना लाए, और आज आप फिर से बार बार ये कह रहे हैं कि डिफेंस में हमने इतना बढ़ाया। आपने डिफेंस में नहीं बढ़ाया, आपने डिफेंस में कटौती की है मोदी जी। क्यों भरमा रहे हैं सबको? ये सामने आंकड़े हैं। अब दूसरा आपने ये बताया कि पहले के ज़माने में कोई भी आके यहाँ पे मार जाता। हाँ, नहीं, मैं एक डिफेंस की बात एक और कह दूँ। आपने कहा कि अब हम लोग ने इन हाउस देश में ही अब हम रक्षा के जो भी आयुध हैं और जो भी उसके शस्त्र है, ये हम अब सेल्फ सफिशिएंट हो, हम अपने आप निर्माण कर रहे हैं। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। मोदी जी, इस देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ कहाँ बनी है? जरा थोड़ा निकलिए ना, जबलपुर जाइए, कलकत्ता जाइए, कानपुर जाइए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देश में आज से नहीं बनी है। HAL जाइए, कब बना था? HAL आपने बनाया क्या? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरा बहुत खराब है। ये क्यों प्रूव करना चाहते हैं आप क्यों झूठ बोल के बताना चाहते हैं कि नहीं, उससे पहले रक्षा पे कोई पैसा नहीं खर्च होता था, रक्षा का कोई निर्माण? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस देश में आज से नहीं है। तो अपना होमवर्क जरा ठीक से किया करिए। फिर आपने एक और चीज कही, आपने कहा कि आज के तारीख में कोई भी आकर आतंकी हमला, कोई भी आके मार के हमें चला जाता था, और अब हम बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मोदी जी, 4 जून से आज तक कश्मीर में किस तरह से हमारे जवान, मतलब हमारे सेना के लोग और सैन्य बल जो BSF और CRPF और इस तरह के जो वो किस तरह से शहीद हो रहे हैं, इसका एक आंकड़ा है। मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबको पता है, आपसे रुका जा नहीं रहा। परसों फिर से कैप्टन मरे हैं कश्मीर पे, और आप कह रहे हैं कि आतंकवादी आते थे और हम ये करते थे और फलाना करते थे। ये आप मोदी जी, कुछ तो जिसको कहते हैं ना, कुछ तो लिहाज करिए। आप ISI को हिंदुस्तान में आके पठानकोट में इंस्पेक्शन करने का आप पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यस, आपने रिकॉर्ड बनाया है कि पाकिस्तान की ISI एजेंसीज को पूरे दल बल के साथ आके आपने इजाज़त दी कि हिंदुस्तान में आओ, पठानकोट में हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स को देखो, लोगों से बातचीत करके अपनी जांच पड़ताल करो। ये कभी नहीं हुआ है, इट इज़ नेवर हैपेंड। आप वो भी कर लिए हैं, और फिर आप कहते हैं कि आतंकी हमले का हम ये करते थे और वो करते थे। आप ये बताते हैं कि पहले कोई भी आके मार। अरे मोदी जी, थोड़ा कुछ पढ़ भी लीजिए। 47, 62, 65, 67, 71। मैं ये सारी इसलिए गिना रहा हूं कि ये भारत के सेनाओं की बहुत शौर्य गाथाएं हैं, किस तरह से लोग लड़े। बांग्लादेश बनाना कोई आसान था? पाकिस्तान को आपने 2 टुकड़ों में करके 1 टुकड़े को बांग्लादेश आज़ाद करा दिया। ये कोई कम सेना के लिए कम शौर्य की बात है? आप तो उसको नकार जाते हैं कि अब बस 2014 के बाद मोदी जी आपने जो करना शुरू किया हुआ है, आप पुराना भी तो याद कर लीजिए ना। 65 याद करिए, 67 याद करिए, 62 आप जो बार बार कहते हैं नेहरू ने किया, तो गलवान आपने क्या किया था? और गलवान के बाद जिस तरह से हमारी धरती के ऊपर जिस तरह से चाइना का कब्जा हो रहा है, उस पर तो आप चुप हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है। फिर आपने एक और चीज़ कही, आपने कहा कि जब से चंद्रयान गया है तब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी उन्नति हो रही है, और इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोई पूछता नहीं था। अरे भाई, आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसरो से लेके ना, मतलब किसकी बात करें, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई, अब APJ अब्दुल कलाम, मतलब इनको आप बिल्कुल नकार ही गए, बिल्कुल भूल ही गए। मतलब आपने चंद्रयान जब किया, उसके बाद आपके हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस देश में शुरू हुई। IIT किसने बनाया? किसने इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बनाया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप प्लीज़ भरमाने का काम मत करिए। हमारे यहाँ गौरवशाली परंपरा रही है, उस परंपरा में आप भी आइए, आप भी हाथ बटाइए, आप भी आगे करिए। लेकिन पुराने वालों ने कुछ नहीं किया, आपने सब किया, ये इसको भ्रमित करना बंद करिए। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एंडलेस है। आप जितने चाहिए मैं लगातार इसमें बोलता चलूँगा। कल जो पूरी स्पीच थी, जब आप कहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, महिलाएं कितनी होती थी, आप जब आए तो सब कुछ सुरक्षित हो गया, आपने कहा था ना, याद है ना कल स्पीच में, कि अब महिलाएं। मोदी जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो सकता है उसी भीड़ में कहीं बैठे हों,
या उनके लड़के बैठे हों। महिलाओं के आप ओलंपिक पदक विजेताओं को सलाम कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, एक शब्द उस पर भी बोल देते, एक शब्द बोल देते ना कि क्या हुआ था विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। मैं बजरंग पुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ, किसने किया? आपने उसको हटाया, आपने उसका टिकट काटा। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको दुखी मन से कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बातें कहते हैं, जब घुमा फिरा के लोगों को अब क्या बोलेंगे, आप शब्द बोलते हैं विकृत मानसिकता, फलाना मानसिकता, ये 15 अगस्त की स्पीच नहीं होती है। आपको दूसरे को विकृत मानसिकता और अनिश्चितता फैलाने वाले ये सब कह के आपको हो सकता है खुशी होती हो, आपको कल अच्छी नींद आई हो सकता है बीजेपी में आपको और आपके बाकी लोगों को कि राहुल गांधी को देखा क्या किया, 5th रो में बिठा दिया। लेकिन आपके इस एक्ट से देश में कहीं ना कहीं लोगों को आप ये हो गया कि आप प्रधानमंत्री के पद पे आप निष्पक्ष नहीं हैं। और मेरा फिर एक बार आपसे आग्रह है कि जो भी आपका स्पीच राइटर है वो है, आप खुद भी एक बार ज़रा चेक कर लिया करिए इस तरह के डिटेल, क्योंकि वो केवल हंसी की बात हो जाती है जब आप बिरसा मुंडा जी को 1857 की लड़ाई से पहले ये बताते हैं कि उससे पहले वो एक नौजवान हुए थे भगवान बिरसा मुंडा और उन्होंने 1857 से पहले क्या लड़ाई की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।